ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 के पाकिस्तानी कनेक्शन पर भड़की जनता। जनता ने पूछा, क्या दुश्मन देश की आजादी का जश्न मना रहा बॉलीवुड? 14 अगस्त को क्या अपने आकाओं को खुश करने के लिए फिल्म रिलीज कर रहे ऋतिक? ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की चुप्पी के बाद बॉयकॉट बॉलीवुड की आवाज बुलंद हो चुकी है। अब बॉलीवुड की हर अपकमिंग फिल्म पर ऑडियंस की नजर है और ऑडियंस ने यह पहले ही तय कर लिया है कि किस तरह से शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से लेकर ऋतिक रोशन को सबक सिखाना है। अब बड़ी खबर यह है कि ऋतिक रोशन की जो अपकमिंग फिल्म है वॉर 2, उसकी रिलीज डेट ने एक बार फिर बॉलीवुड को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल फिल्म का जो टीजर सामने आया है उसमें उसकी रिलीज डेट का खुलासा हुआ है और ये खुलासा होते ही जनता एक बार फिर से बॉलीवुड पर भड़क गई है। वॉर 2 का जो टीजर है उसमें ये लिखा है कि दिस इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। तो इसको लेकर अब जाहिर तौर पर जनता के बीच जब ये टीजर गया और ये लिखा गया कि इस स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होगी, तो जनता ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर 14 अगस्त किस देश के स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं? दुश्मन देश के, जिसको लेकर आपने एक पोस्ट नहीं किया, एक ट्वीट नहीं किया, लेकिन उस दिन आप अपनी फिल्म रिलीज कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या बॉलीवुड दुश्मन देश की आजादी का जश्न मना रहा है? क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है और 15 अगस्त को भारत का इंडिपेंडेंस डे होता है। तो ऐसे में 14 अगस्त को वॉर 2 को रिलीज करने का क्या मतलब है? अब इस सवाल का जवाब जो है सोशल मीडिया पर जनता मांग रही है। सोशल मीडिया पर सवालों की भरमार है। वॉर 2 के टीजर के सामने आने के बाद लगातार इस फिल्म को बॉयकॉट करने की जो मांग है वो शुरू हो गई है। ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है, #boycott_war2। और जाहिर तौर पर शुरू से ही तमाम जो यूजर्स हैं वो ये कह रहे थे कि ये वो स्टार्स हैं, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, जो वॉर जैसी फिल्में बनाते हैं, जो पठान और जैसी फिल्में बनाते हैं, और जब वाकई हीरो बनने की बारी आती है तो ये बिल में दुबक्कर बैठ जाते हैं। ये देश की सेना के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से वही तमाम सोशल मीडिया पर जो कहीं ना कहीं पोस्ट है देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच क्या है ऋतिक रोशन का पाकिस्तानी कनेक्शन, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या 14 अगस्त को फिल्म रिलीज करना, इसका कोई संबंध पाकिस्तान से है? ये कहीं ना कहीं अब सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि बॉलीवुड जो बॉक्स ऑफिस है उसमें शुक्रवार को ज्यादातर फिल्में रिलीज होती हैं, और अगर 14 अगस्त की मैं बात करूं तो उस दिन शुक्रवार भी नहीं है। दरअसल 14 अगस्त जो है बृहस्पतिवार का दिन पड़ रहा है। तो ऐसे में लगातार लोग इसको लेकर भी शक जो है जाहिर कर रहे हैं। और क्या इसी वजह से ऋतिक रोशन ने कोई पोस्ट जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नहीं किया, इसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वॉर 2 के टीजर सामने आने के बाद अब बुरी तरीके से ऋतिक रोशन फंस चुके हैं और इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर ये अब बवाल जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। सवाल बस यही है कि क्या अब वॉर 2 के जरिए ऋतिक रोशन को सबक सिखाएगी देश की जनता? ये सवाल लगातार अब बना हुआ है और लोग पूछ रहे हैं किसकी आजादी की बात आप कर रहे हैं? जो 14 अगस्त का जश्न आप मना रहे हैं, भारत की या सीमा पार बैठे अपने आकाओं की? इस तरीके से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 15 अगस्त को शुक्रवार है, लेकिन ये जो फिल्म है वॉर 2, ऋतिक रोशन इसमें मेन लीड में हैं, वो दरअसल अब 14 अगस्त उसकी रिलीज डेट है। लेकिन क्या इस बॉयकॉट ट्रेंड के बाद इसकी रिलीज डेट बदलेगी? ये सवाल भी उठ रहे हैं। अगर इस फिल्म की मैं बात करूं तो अयान मुखर्जी के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया है। इस एक्शन थ्रिलर में ऋतिक रोशन, NTR जूनियर और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आएंगे।
फिल्म 14 अगस्त को हिंदी, तमिल और तेलुगु में वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी और ये फिल्म जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी रिलीज होगी। लेकिन इन सब चीजों से पहले कहीं ना कहीं इस तरीके का ये बवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर जब बॉलीवुड के ये बड़े एक्टर्स चुप रहे तो एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर चला सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान के विरोध में और अब उसमें ऋतिक रोशन भी पूरी तरीके से शामिल हो चुके हैं। इससे पहले जो आमिर की फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर आया था उसका भी बॉयकॉट की बात देश की जनता कर रही है। इस फिल्म का हम पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। ये दरअसल सबक सिखाने के लिए एक तरीका देश की जनता अपनाना चाहती है क्योंकि देश की जनता में गुस्सा है जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहा है, उसकी सफलता का जश्न मना रहा है। तो यहाँ पर बॉलीवुड के ये स्टार्स चुप क्यों हैं? और अब जिस तरीके से ये 14 अगस्त जो तारीख आप इस फिल्म की रिलीज डेट के तौर पर देख रहे हैं, ये 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए एक अहम तारीख है क्योंकि इस दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है। लेकिन इस दिन यहां पर फिल्म रिलीज करना और उससे ये कहना कि दिस इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, ये आखिर क्या संकेत देता है? देखिए, जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये हर युग में उठाए गए हैं। सवाल भगवान श्री राम पे उठाए गए, सवाल भगवान श्री कृष्ण पे उठाए गए, तो आज अगर ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो मुझे इससे कोई बहुत अचंभा नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहली बार हमने ये देखा कि एक तिरंगे झंडे के तले पूरा देश आके खड़ा हो गया और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस थी, हमारी जो सेनाएं थी, उन्होंने इतना मुंहतोड़ जवाब दिया एक आतंकी कार्रवाई का। हम इसको सेलिब्रेट कब करेंगे? हम सवाल ही उठाते रहेंगे, हम कभी सेलिब्रेट भी करेंगे? आप अपनी सेनाओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप जिस तरह के सवाल उठाते हैं, एक तो उनकी कोई बुनियाद नहीं है। मेरे ख्याल से अब एक ऐसा समय है जब हमको भारत के शौर्य को, भारत की सेना को पूरी तरह से एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। हमारा वो बुज़दिल पड़ोसी जिसने धर्म पूछ के हमारे भाइयों को मार दिया था, जो जवाब उसको देना था वो हमने दिया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस गलतफहमी में कोई न रहे कि सीज फायर का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हॉल्ट हुआ है। मुझे तो पूरी संभावना इस बात की लगती है कि अगर पाकिस्तान अपनी कायरता से, अपनी बुज़दिली से बाज नहीं आया तो हो सकता है पाकिस्तान के खत्म होने के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो। विपक्ष का काम है सवाल उठाना। अगर ऐसा होता कि ये सर्वदलीय डेलीगेशन ना होके एक पार्टी का डेलीगेशन होता, तब सवाल एकदम लाजमी था कि भाई आपने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की या किसी भी एक दल के लोगों को कैसे भेज दिया? देश में और भी आवाजें हैं, और भी इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि जब सबको भेजा गया, जब सब पार्टियों से राय मशवरा करके और हमने कुछ डेलीगेट चुने जो जाके हमारा पक्ष इंटरनेशनल फोरम पे रखेंगे, तो इसमें शिकायत मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मैं भी समझना चाहता हूं कि शिकायत हो मुझे, पर मुझे हो नहीं रही है शिकायत। किसी को क्यों शिकायत है? कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि क्या ऋतिक रोशन का कोई पाकिस्तान से गहरा संबंध है कि उन्होंने पहले तो कोई पोस्ट नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम की आतंकी घटना पर, उसके बाद जो आतंक पाकिस्तान ने फैलाया, जो ड्रोन भारत पर दागे, उसको लेकर कोई सवाल पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों को लेकर कोई पोस्ट नहीं। और अब इस तरीके से रिलीज डेट जो है वो पाकिस्तान के लिए जो तारीख अहम है उस पर आप फिल्म की रिलीज डेट रख रहे हैं, वो भी तब जब फ्राइडे नहीं है। तो ऐसे में क्या है कनेक्शन? यही सवाल अब सबसे ज्यादा उठ रहा है सोशल मीडिया पर। आने वाले वक्त में जब इसके प्रमोशन होंगे फिल्म के, किस तरीके का जवाब ऋतिक रोशन का सामने आएगा, किस तरीके से वो प्रमोशन में नजर आएंगे, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। और सवाल यही है कि क्या इतने विरोध के बाद इस फिल्म की रिलीज डेट बदलेगी और किस तरीके से जनता ने जो सबक सिखाने की ठानी है बॉलीवुड के स्टार्स को, क्या वो सबक वाकई बॉलीवुड को इस बात मिलेगा, ये भी देखना होगा। आपकी इस फिल्म के टीजर के बारे में क्या राय है और किस तरीके से क्या आप भी इस फिल्म का विरोध करेंगे? जिस तरीके से लगातार पूरे सोशल मीडिया पर विरोध की एक आवाज बुलंद हो रही है, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।